हयात लेके चलो, अब्दगी की तरफ से बोल रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। कई दलों के बड़े नेताओं को सपा में शामिल कराकर सभी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नेताओं ने दल बदलना भी शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धूल चटाई थी। अखिलेश के पीडीए ने बड़ा कमाल किया था। इससे सपा को बहुत हौसला मिला है और उसे लगता है कि 2027 में भी वह बड़ा खेला कर सकती है। वही बीजेपी इस समय कई तरह के दबाव में घिरी हुई है। पार्टी को अपने ही नेताओं, जनता और साधु संतों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह साफ लगता है कि 2027 में बीजेपी के लिए सत्ता में आसानी से लौटना उतना आसान नहीं होगा जितना 2017 और 2022 में था। इस बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी कई क्षेत्रों से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये नेता अपने अनुभव और जन समर्थन के साथ सपा के कुंबे को मजबूत कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आज यूपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पहले बसपा में थे, जी हां, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बसपा छोड़ने के बाद वो कांग्रेस में गए। अब उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दिया था, जिसके बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज सपा का दामन थाम लिया। अनीस अहमद खान, जो कि ये भी बसपा के बड़े नेता रहे, इन्होंने भी सपा का दामन थामा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल भी सपा में शामिल हुए हैं। जी हां, और भी कई बड़े नेता आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए। सपा इस समय अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है और कई दलों के नेताओं का सपा में शामिल होना एक नया राजनीतिक समीकरण बना सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह बदलाव यूपी की राजनीति को किस दिशा में ले जाकर पहुंचाता है। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से कई अटकलें लगाई जा रही थी कि वो फिर से बसपा में वापसी कर सकते हैं। कोई कह रहा था कि चंद्रशेखर रावल की पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और आखिरकार वो आज सपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मेरे पुराने रिश्ते हैं, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूं, हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। मेरे शामिल होने से पहले पार्टी में और भी कई सीनियर नेता हैं, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। हयात लेके चलो, अब्दगी की तरफ से बोल रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अब्दगी बहुत प्रभावित हूं आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूं। या तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने के बाद पार्टी को एक मजबूत मुस्लिम चेहरा मिल गया है। आजम खान के लगातार जेल में रहने के बाद पार्टी के पास जमीनी रूप से जुड़ा ऐसा कोई चेहरा नहीं था। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इससे सपा को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। एक बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी को अब मिल गया है। वहीं सपा को एक और बड़ा नेता आज मिला और जिस समाज से वो आते हैं उसका भी लाभ समाजवादी पार्टी को मिलना तय है। जी हां, अपना दल सोनेलाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार पाल भी आज साइकिल पर सवार हो गए। पहले वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक रह चुके हैं वो, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब वो साइकिल पर सवार हो चुके हैं। राजकुमार पाल को प्रदेश में पाल समाज का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है
और उनका प्रभाव विशेष रूप से पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों में देखा जाता है। जानकारों का मानना है कि उनके सपा में शामिल होने से पार्टी को सामाजिक आधार मजबूत करने में मदद मिल सकती है। प्रदेश की लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में पाल मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं और ऐसे में राजकुमार पाल जैसे प्रभावशाली नेता का सपा में शामिल होना पार्टी की सामाजिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और अगर पाल समाज का समर्थन सपा की ओर जाता है तो इसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका राजनीतिक प्रभाव अधिक रहने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सपा के लिए यह सामाजिक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही पीलीभीत के बसपा के बड़े नेता रहे अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू ने भी आज सपा का दामन थाम लिया है। अनीस अहमद खान का बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से विवाद भी हो चुका है और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि कुछ सालों के बाद ही मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अनीस अहमद को दोबारा बसपा में शामिल कर लिया था। अनीस अहमद अब तक 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा था। तो इस तरह से सपा का कुनबा 2027 से पहले बढ़ गया है। अब जितने नेता सपा में आज शामिल हुए हैं उनके आने से सपा को कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश ने कई दलों की नींदें इस वक्त उड़ा दी है, एक साथ कई दलों के नेताओं को सपा में शामिल कराकर। इस वीडियो में इतना। 4 PM